तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने बतौर डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अपने ट्वीट में कहा, पार्टी के शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब दे दिया है। वेल डन टीम पाकिस्तान। 2021 के बाद होम ग्राउंड पर तारीखी फतह। 19 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर सीरीज में कामयाबी समेटी। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने मैच के साथ टेस्ट सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का आसान हदफ मिला, जो 1 विकेट पर पूरा कर लिया। कप्तान शान मसूद ने छक्का लगाकर टीम को फतह दिलाई। दोनों कौमी स्पिनर्स के जाल में इंग्लिश टीम बुरी तरह फंस कर रह गई। नुमान अली ने 6, साजिद खान ने 4 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। विकेटें एक एक करके खजां के पत्तों की तरह गिरती रही। जो रूट 33, हैरी ब्रूक 26 रन बनाकर नुमाया रहे। रेहान अहमद 7, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ 3-3 रन पर हिम्मत हार गए। जैक क्रॉली 2, बेन डकेट 12, ऑली पॉप ने 1 रन बनाया। नुमान और साजिद खान, इंग्लिश टीम हैरान। साजिद खान और नुमान अली मुल्तान के बाद पिंडी टेस्ट के भी स्टार। पाकिस्तानी स्पिन जोड़ी ने 2 मैचेस में 39 विकेटें हासिल की। नुमान अली ने 20, साजिद खान ने 19 खिलाड़ियों को आउट किया। साउथ शकील मैन ऑफ द मैच, साजिद खान मैन ऑफ द सीरीज करार। साजिद खान पिंडी स्टेडियम में 10 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर बन गए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का एक भी गेंद ना कराना रिकॉर्ड बन गया। दोनों स्पिनर्स ने पिंडी टेस्ट में 19 शिकार किए। 1 विकेट जाहिद महमूद के हिस्से में आई। दोनों स्पिनर्स ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को भी खूब सहारा दिया। पाकिस्तान की फतह में नुमायां किरदार निभाया। साजिद खान ने 48 और नुमान अली ने 45 रन बनाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की टेस्ट सीरीज जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा, कौमी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। खिलाड़ियों के जज्बे और टीम वर्क ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी मुबारकबाद। कहा, कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश करके कामयाबी अपने नाम की। वज़ीर आला KP, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी कौमी टीम को जीत की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। शुरू दिन से ही टीम वर्क की ज़रूरत पर जोर दिया और आज रिजल्ट सबके सामने है। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. आमीन। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ईवानी सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और गवर्नर KP ने भी शिरकत की। हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जसील असलम की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन बन गए। चीफ
जस्टिस यहिया अफरीदी हल्फ बर्दारी के बाद सदर और वजीर आजम के साथ गए, इकट्ठे चाय पी, मेहमानों के दरमियान भी गए। चीफ जस्टिस से लोग मिले, मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान अपने वालिद से मुतालिक बात की। कहा मेरे वालिद एक अजीम आदमी थे, मैं इनके बराबर नहीं हूँ। 3 साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक जिलानी और उमर अता बंदयाल भी तकरीब में शरीक हुए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक्सप्रेस न्यूज़ का तीनों साबिक चीफ जस्टिस से सवाल। उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया, हमें अपने इदारे का एहतराम और वक़ार चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ने कहा, हम आज भी इसी इदारे में हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो जजेस गुज़िश्ता रोज़ नहीं आए थे वो सब आज आ गए। ये इदारे के मफाद में है, ये अच्छी बात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ईवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद गुफ्तगू बोली, जो कल कहते थे हम चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे, वो आज यहाँ आया हुआ है। मरियम नवाज़ की अली अमीन गन्नापुर का नाम लिए बगैर गुफ्तगू। नए चीफ जस्टिस हमारे सूबे से, इसलिए हल्फ बर्दारी में शिरकत की। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें कबूल कर लिया तो फिर हमें भी एतराज़ क्यों करना चाहिए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा, बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की। बुशरा बीबी से मशवरे ज़रूर हुए हैं और वो होते रहते हैं। पूरा जोर लगाऊंगा, बानी PTI को भी जेल से निकाल कर KP ले जाऊं। सिंध हाई कोर्ट का MD कैट का इम्तिहान 4 हफ्तों में दोबारा लेने का हुक्म। अदालत के मुताबिक टेस्टिंग एजेंसी का मकसद अलग होता है, आप जामियात को फंसा देते हैं। अदालत की जानिब से तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इसराइल का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाबी वार। दारुल हुकूमत तेहरान, शहराज और कर्ज पर फजाई हमले, कई मकामात पर आग भड़क उठी, 2 अहलकार शहीद। ईरानी मीडिया की तस्दीक। इसराइल का ईरानी मिसाइलों के निज़ाम और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब की तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान ने किसी बड़े नुकसान की तरदीद कर दी। धमाके फजाई दिफाई निज़ाम की सरगर्मियों का हिस्सा करार दिए। कहा, हमले में ज्यादातर ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए जिन्हें गिरा दिया गया। किसी भी फौजी तंसीब को निशाना नहीं बनाया जा सका। 2 बड़े एयरपोर्ट्स पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक हैं। ईरान ने फजाई ऑपरेशन कुछ देर मुअत्तल रखने के बाद बहाल कर दिया। इसराइली हमले के बाद इराक ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। ईरान पर हमले के साथ ही सहूनी क़यादत पर जवाबी हमले का खौफ तारी। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ज़ेर ज़मीन बंकर में चले गए। बड़े फौजी ओहदेदारों को भी साथ बिठा लिया। पूरी सहूनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया। उधर अमरीका ने इसराइली हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस ने ईरान पर हमले को हक़ के दिफा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका हिस्सा नहीं ले रहा। सहूनी हुकाम अपने दिफा के लिए हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर को हमले से मुतालिक आगाह कर दिया गया। बाइडन सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पर इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। ये कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी के उसूलों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आम के हुसूल में ईरान और दीगर हमसायों के साथ खड़ा है। तमाम फरीक़ैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। पार्टी ज़रा के मुताबिक आज मशरूफ दिन गुजारेंगे। पार्टी रहनुमाओं और वकला से मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, ईरान पर हमला मुल्क की खुद मुख्तारी आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। फरीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आलमी बरादरी कशीदगी कम करने और इलाकाई तनाज़ात ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, मलेशिया की भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। खत्ते में बढ़ती कशीदगी, इलाकाई सलामती से मुतालिक गहरी तशवीश का इजहार।
आईनी तरमीम पर हुकूमत ने 56 शिकें पेश की, बाद में 22 रह गईं। 2028 में सूद का खात्मा हो जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है, जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। मजबूत हुकूमतों को, फंक्शनल हुकूमतों को जिन चोर दरवाजों से डिस्टेबल किया गया, अब वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। 2017 में मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया गया। 26वीं आइनी तरमीम के बाद चोर दरवाजे बंद हो गए। उम्मीद है पाकिस्तान को अब चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। उधर राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब का तंजीम का इजलास हुआ। इजलास में खाली तंजीमी ओहदे 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका सरबराहान ममलिकत के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की राइस की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास की सदारत करते हुए कहा, पंजाब में राइस की पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार किया जाए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इंसानी हकूक की बात करने वालों का भारत के मजालिम नजर क्यों नहीं आते? वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, जुल्म और जबर से कश्मीरियों की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द 29 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की रुखसत के बायस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। दूसरी जानिब अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। जेल जराये के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 4 अक्टूबर को कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट पर दरिया सवात का रुख कामयाबी के साथ मोड़ दिया गया। मोहम्मद डैम की 12 साइट्स पर तामीराती काम बैक वक्त जारी। डाइवर्शन सिस्टम, स्पिलवे, पावर हाउस, स्विच यार्ड, इरिगेशन टनल्स और मेन कैनाल्स शामिल। वापडा हुकाम के मुताबिक मोहम्मद डैम से 800 मेगावाट सस्ती माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। डैम की तकमील 2026-27 में मुतवक्के। पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल का मुनफरिद एजाज। 5 बच्चों ने MBBS मुकम्मल कर लिया। IG पंजाब से हेड कांस्टेबल अंसर रज़ाक की बच्चों समेत मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों को मेडिकल की आला तालीम दिलाने पर अंसर रज़ाक के जज्बे को सराहा।